तो अब बात रही रैंडम सेना की, तो रैंडम सेना की भी सारे फॉलोवर्स सुन लें। तो एल्विश यादव पर ये मेरी आखिरी वीडियो होगी। जब तक कोई बहुत बड़ा विषय नहीं आ जाता तब तक मैं एल्विश यादव पर फिर से वीडियो नहीं बनाने वाला। तो बहुत ध्यान से सुनना आज की वीडियो को। और मैं केवल एल्विश यादव की वो आई एम सॉरी वाली वीडियो पर ही रिएक्शन नहीं दूंगा, उस पर रिप्लाई नहीं दूंगा, बल्कि उस पर भी रिप्लाई दूंगा कि रैंडम सेना को मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करा हुआ है और क्या रैंडम सेना भी पूर्णता उचित है, पूर्णता सही है वो। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी व्यक्ति विशेष के बहुत बड़े फैन इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। तो शांति से बैठकर यदि आप मेरा ओपिनियन सुन सकते हो, वीडियो को अंत तक एंड तक देख सकते हो, तो ही वीडियो में रुकना। इस वीडियो में एल्विश यादव ने बहुत सारी चीजों के बारे में बोला। 17 मिनट की लंबी वीडियो थी। केवल एक पॉइंट के अलावा एल्विश यादव ने बाकी सारी चीजें बोलकर अपने लिए बहुत ही सेफ साइड यहां पर खेली। अब एक चीज क्या मुझे सही नहीं लगी, आपने उन्हें टारगेट क्यों नहीं करा? आपने क्यों नहीं बोला कि भाई ये 17 लोग भी तो हिंदू ही हैं और इन्होंने भी तो मुनावर फारूकी और बाकी जो इरफान पठान है, बाकी जो मुस्लिम्स हैं उनसे भी तो हाथ मिलाया है। तो आपने इन लोगों को क्यों नहीं बोला कि जो बाकी आप 17 प्लेयर्स की बात कर रहे हो वो हिंदू हैं, लेकिन वो कट्टर हिंदू नहीं हैं। आप कट्टर हिंदू हो। एक कट्टर हिंदू एक एंटी हिंदू के साथ घूमेगा, बातचीत करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा हमें जिससे अपेक्षा होगी और वो हमें निराश करेगा तो हम उसको बोलेंगे। हमें उन सब से कोई अपेक्षा नहीं है। जो 17 के नाम आपने बोले हिंदुओं के, हमें उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कोई काम भी नहीं करा। आपने काम करा है तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे। अब अपेक्षा करी है तो आप ऐसी चीज करोगे तो हम निराश भी होंगे और आपको बोलेंगे भी। और आगे आपने ये भी बोला कि मैंने ऐसे टॉपिक्स पर CAA, NRC पर और कश्मीरी पंडितों के लिए भी मैंने वीडियो बनाई। अब उसके कारण क्या हुआ, मेरे बहुत सारे जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं वो गए। तो इस पर तो मैं आपकी प्रशंसा ही करूंगा। पिछले वीडियो में भी यही मेंशन करा है कि कोई भी उस टाइम पर यूट्यूबर नहीं था जो इन टॉपिक पर बोल रहा हो और वो आप ही थे। तो यहाँ पर आपकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो अब बात रही रैंडम सेना की, तो रैंडम सेना की भी सारे फॉलोअर्स सुन लें। अब मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। रैंडम सेना ने भी एक समय में अपनी दोस्ती को ऊपर रखा और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जिस रैंडम सेना के आप इतने बड़े फॉलोअर हो चुके हो ना, उस रैंडम सेना को मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं करा। उसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। जिस समय एल्विश यादव ने एक गाना करा था उर्वशी रौतेला के साथ, तब ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसका विरोध करा था कि आप हिंदू हो और आप कट्टर हिंदू हो और आप ये चीज कर रहे हो, मतलब ये क्या मतलब हुआ। तो उस समय मैं देख रहा था रैंडम सेना बिल्कुल चुप। एक भी चीज रैंडम सेना ने उस टाइम पर एल्विश यादव के अगेंस्ट में नहीं बोली और अब बोल रहे हैं। या तो उस टाइम पर भी बोलना चाहिए था रैंडम सेना को। रैंडम सेना चुप क्यों हुआ उस टाइम पर, मुझे ये समझ नहीं आया। यदि ये इतने ज्यादा सनातन को आगे रखकर ही बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर इन्होंने दोस्ती को, भाईचारे को आगे क्यों रखा, सनातन से आगे क्यों रखा। इसका रिजल्ट क्या निकला उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं, मैं कोई यहाँ पर नाम लेने नहीं आया कि मैंने बहुत काम करा है सनातन के लिए। ये बता रहा हूँ आपको कि उस टाइम पर रैंडम सेना चुप क्यों रही। इसका रिजल्ट ये रहा कि एल्विश यादव ने डेडिकेटली एक व्लॉग में पूरी क्षमा मांगी। बोला कि मेरे को समझ नहीं आया था, उस टाइम नया नया मैं गाना कर रहा था और मैं बहुत नर्वस था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे से, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। और मैं अलग से जो गाना है उसमें भी वो पार्ट जहाँ पर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ उसको मैं डिलीट भी करवाता हूँ, एडिट भी करवाता हूँ गाने को। और एल्विश यादव ने कराया भी। और उस समय आपका रैंडम सेना चुप था। क्यों चुप था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सनातन सबसे आगे है। रैंडम सेना जैसा जो कार्य कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, वो मेरे लिए सबसे आगे नहीं है। मेरे लिए सनातन सबसे आगे है। और उस समय जो सनातन को पीछे रखकर, भाईचारे को आगे रखकर जो रैंडम सेना ने करा था, कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, उस बात को छुपाना चाहा, दबाना चाहा, ये करा जो रैंडम सेना ने, ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे पता है बहुत सारे लोग रैंडम सेना के लोग आकर नीचे गालियां देंगे, अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे मेरे लिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर लो, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं और इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं चाहूं तो इस वीडियो को नहीं बनाऊं और रैंडम सेना की जो लहर चल रही है उसी पर मैं भी बहूं, लेकिन मैं नहीं चाहता। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।